एक बार एक टीचर ने क्लास के हर एक स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने को दिए और हर एक स्टूडेंट को उनके टॉपिक सबके सामने समझाने को कहा। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझाया, जिसमें से एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो बाकी स्टूडेंट्स को अच्छे से सुन रहा था, उसके नोट्स भी बना रहा था, मगर जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा नहीं हुआ। उसने टीचर को बोला उसने किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई नहीं की है, जिस वजह से उसे टीचर की डांट सुननी पड़ी। आखिर में क्लास के बाद टीचर ने ये अनाउंस किया कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी पर नेक्स्ट डे रिटन टेस्ट होगा। अगले दिन जब रिटन टेस्ट हुआ तब उस स्टूडेंट ने जिसको टीचर ने डांटा था उसने सबसे पहले अपना टेस्ट पेपर लिख के टीचर को दे दिया। टीचर हैरान होकर इमीडिएटली उसका पूरा पेपर चेक किया और उसे फुल मार्क्स भी मिले। टीचर बहुत हैरान होकर उस स्टूडेंट से पूछा कि तुमने कल कितने टाइम पढ़ाई की थी। स्टूडेंट ने कहा 10 मिनट। टीचर ने कहा मजाक मत करो, मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया। स्टूडेंट ने कहा मैम जब कल सब अपने अपने टॉपिक्स को समझा रहे थे तब मैं उन्हें ध्यान से सुन रहा था और नोट्स भी बना रहा था, और बाकी स्टूडेंट्स ने 3-4 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी उनके पेपर उस स्टूडेंट के पेपर से अच्छा नहीं हुआ था। और यही है पावर ऑफ साइलेंस। लोगों को लगता है ज्यादा बात करके या किसी भी चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करके वो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, और इसी के चलते लोग अपने बारे में जरूरत से ज्यादा दूसरों को बता देते हैं, जो बिल्कुल अननेसेसरी है। असल में कई हजारों सालों से कई महान लोगों ने इस पावर ऑफ साइलेंस को यूज किया है, जिससे वो सभी से यूनिक बन पाए हैं, और वो सभी अपने साइलेंस को ही अपना बड़ा पावर मानते थे। एक्चुअली साइलेंस रहने से आप दूसरों के सामने ज्यादा पावरफुल अपीयर होते हो। किंग ऑफ फ्रांस द लुइस द 14th की पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही थी। उनके कंपेनियंस और उनके एडवाइजर्स उन्हें कोई भी बुरी खबर देने से घबराते थे। किंग ऑफ फ्रांस किसी भी खबर को सुन के ना ही किसी को डांटते थे और ना ही गुस्सा करते थे। वो सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलते थे, आई शैल सी, मतलब कि मैं देखूंगा, और साइलेंट ही रहते थे। और यही चीज उनके बाकी सभी साथी लोगों को डर में डाल देता था कि किंग का डिसीजन क्या होगा, वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। किंग फ्रांस लुइस द 14th अपने टाइम के बहुत ही पावरफुल इंसान थे और साइलेंस उनकी पावर की फाउंडेशन थी। अब आप कोई किंग नहीं हो, लेकिन आप भी साइलेंस का यूज करके पावरफुल दिख सकते हो, क्योंकि पावरफुल लोग हमेशा कम बोलते हैं। आप जितना भी कम बोलोगे, लोगों के लिए आपको प्रिडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होगा, और जरूरत से ज्यादा बोलने पे आप अपना मजाक भी बना लोगे। इसीलिए आप अगर साइलेंट रहोगे और पूरे कन्वर्सेशन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके अपनी बात रखोगे, तो आपकी बातें ज्यादा मीनिंगफुल और रीजनेबल होंगी। क्योंकि आप कम बोलते हो, तो जब आप बोलोगे तो आपके बातों को लोग सुनेंगे, और लोग आपके अनप्रिडिक्टेबल और मिस्टीरियस नेचर को जब नहीं समझ पाएंगे तो वो आपको और जानना चाहेंगे। चलिए अब बात करते हैं जाने माने साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हम सब जानते हैं, वो एक बहुत ही बड़े जीनियस थे, और इसी के साथ साथ वो एक इंट्रोवर्ट भी थे। इंट्रोवर्ट मतलब वो अकेले रहना पसंद करते थे, और उनके इंटेलिजेंस का एक रीजन ये भी था कि वो क्वाइट और शांत लाइफ जीते थे। आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है, The monotony and solitude of a quiet life simulates the creative mind। यानी जो लोग सॉलिट्यूड और साइलेंस को प्रैक्टिस नहीं करते, जिन्हें अकेले काम करना पसंद नहीं होता, कोलैबोरेट करके काम करना ज्यादा पसंद होता है, वो अपने रिस्पेक्टिव फॉर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कोलैबोरेट करने से वो अपने लिमिट को पुश नहीं कर पाते। वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया में फंस जाते हैं, जो सब करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते रहते हैं, और बाकी लोगों से ज्यादा कनेक्ट होने की वजह से वो अपने इंडिविजुअल लिमिट्स को पुश नहीं कर पाते। और सॉलिट्यूड और साइलेंस प्रैक्टिस करने वाले लोग अपने काम को अकेले और अच्छे से ध्यान से कर पाते हैं, और अपनी इंडिविजुअल लिमिट्स को भी वो पुश करते रहते हैं। साइलेंस की पावर आपको लोगों को रीड करने में भी हेल्प करती है। आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? उस वक्त हम सामने वालों की बातों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके बातों को अपने माइंड में सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ हम अपने दिमाग में अपना आंसर तैयार करते रहते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि उसकी बातों का क्या बेस्ट रिप्लाई होगा, उसे क्या रिप्लाई देना चाहिए जिससे हम ज्यादा बेटर और स्मार्ट पावरफुल लगे। लेकिन अगर बिल्कुल शांत होके, एकदम साइलेंट होके किसी को सुनते हो, तो आप उस पर्सन को अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि तब आपका ध्यान वहाँ नहीं होता कि उसे क्या आंसर देना चाहिए। आपका सारा ध्यान उसके बातों पर होता है, जिससे आप उसकी बातों को समझ सकते हो, उसके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर सकते हो, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और ओवरऑल सराउंडिंग्स को समझते हो। और इसे प्रैक्टिस करते करते आप ये आसानी से पकड़ सकते हो कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है और कौन आपसे सच बोल रहा है, और कौन आपको अपने काम के लिए यूज करना चाहता है, उसे आप जान सकते हो। और आपको इनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो।
आपको आपके वर्ड्स को भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए। बहुत ही सोच समझ के अपने वर्ड्स को यूज करो। आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहोगे जिससे बाद में आपको रिग्रेट यानी पछतावा हो। और साइलेंस सेल्फ कंट्रोल मेंटेन करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। अगर कोई आपसे डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करता है तो आप उससे लड़के या उल्टा सीधा बोल के अपना रिस्पेक्ट वापस नहीं ले सकते। तो इन सभी सिचुएशन में इमोशन में आके कुछ भी बोलने से पहले ये मेक श्योर कर लो कि आपके पास हर एक बात का एक बेटर रिस्पॉन्स हो। अगर आपसे कोई डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है तो उसे अनाप शनाप बोलने की बजाय उसे शांत दिमाग से रिस्पॉन्स करो, जिससे उसे अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हो। और अगर इसके बावजूद भी कोई आपसे मिसबिहेवियर और डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है तो समय रहते आपको उनसे कट ऑफ कर लेना चाहिए। साइलेंस सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि साइलेंस एक मेंटल क्लैरिटी का भी एक पावरफुल सोर्स है। हमारी लाइफ इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। ट्रैफिक जैम से लेके न्यूज तक हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंफॉर्मेशन से फीड करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देती है। और इसी वजह से हम अपने हैबिट और इमोशंस के बेस पर सारे डिसीजन लेने लगते हैं। हम अगर दिन में 20 मिनट एक्सरसाइज या मेडिटेशन करें तो हमारा शरीर और माइंड दोनों ही फ्रेश होता है, जिससे हमारे क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव होते हैं। अगर आप अपने काम का या किसी भी वजह से बहुत बर्डन महसूस करते हो तो आप अपने माइंड को मोबाइल या किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय आप साइलेंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और एक्सपीरियंस कर सकते हो। सिंपली अपने आप को हर एक चीज से फ्री करके एक जगह पे बैठ जाओ और साइलेंस को फील करो। इससे आपको फ्रेश महसूस होगा और ओवरऑल किसी भी काम के लिए आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं लौटूंगा फिर से किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।